नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 30 की उम्र में वजन कम करना मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे कौन से 3 वैज्ञानिक और एक्सपर्ट ओपिनियन वाले तरीके हैं जिससे नेचुरली वेट लॉस किया जा सकता है। 30 की उम्र पार करते ही कई लोग महसूस करते हैं कि उनका शरीर पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं देता। 20 की उम्र में जो पिज्जा या देर रात का खाना बिना किसी असर के निकल जाता था, वही अब धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि शरीर में होने वाले नेचुरल मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से होता है। अपोलो फर्स्ट मेड हॉस्पिटल चेन्नई की जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रीति मालिनी के अनुसार 30 के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे वजन कम करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगने लगता है और वो हो भी जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि BMR यानी कि शरीर द्वारा आराम की स्थिति में बर्न होने वाली कैलोरी उम्र के साथ कम हो जाती है। इसके साथ मसल मास भी धीरे धीरे घटने लगता है। खासकर महिलाओं में हर दशक में लगभग 10% तक मसल लॉस हो सकता है, जिससे फैट बर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, स्लीप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी वजन बढ़ने और घटने की प्रक्रिया को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। अब बात करते हैं वो 3 तरीके जो कि एक्सपर्ट अप्रूव्ड हैं और वो नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप भी 30 की उम्र में हैं तो। सबसे पहला तरीका है डाइट को सही करना। कार्ब्स की जगह फाइबर और प्रोटीन डॉक्टर के मुताबिक वजन कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी होता है। भारतीय डाइट में अक्सर चावल और रोटी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सब्जियां और प्रोटीन कम होता है। ये इम्बैलेंस शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट स्टोरेज बढ़ाता है। चावल और रोटी की मात्रा कम करें, सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, हर मील में प्रोटीन शामिल करें, खाना स्किप ना करें, सुबह जल्दी नाश्ता और रात का खाना जल्दी कीजिए। डॉक्टर के अनुसार फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जबकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और मसल लॉस रोकता है। दूसरा तरीका है यहाँ पर दिन भर एक्टिव रहने का। सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होती। डॉक्टर कहती हैं कि लोग 30 में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पूरा दिन बैठकर काम करते हैं और सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट को पर्याप्त यानी कि इनफ मान लेते हैं, जो कि एक्चुअल में इनफ नहीं होता है। लंबे समय तक बैठना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे वेट लॉस और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, हर 1 घंटे में थोड़ी मूवमेंट करें, खाने के बाद वॉक जरूर कीजिए, घर के काम सक्रिय होकर कीजिए। डॉक्टर के अनुसार पूरे दिन की मूवमेंट सिर्फ एक वर्कआउट सेशन से ज्यादा असरदार होती है। तीसरा और आखिरी तरीका जो है वो है यहाँ पर हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए। डॉक्टर प्रीति मालिनी के अनुसार 30 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद जरूरी हो जाती है। हर दशक में शरीर लगभग 10% मसल मास खोता है और इसे रोकने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है मसल ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल लॉस कम होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फैट लॉस तेज होता है, शरीर टोन और स्ट्रॉन्ग बनता है, बोन हेल्थ बेहतर होती है। डॉक्टर सलाह देती हैं कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ हर मील में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें सिंपल डेली प्लान फॉर वेट लॉस इन योर 30s, तो वो है प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, फाइबर रिच लंच, हल्का और जल्दी डिनर, रोजाना 7000 से 10000 कदम चलना, हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, पर्याप्त नींद और पानी पीना। स्टडीज के अनुसार 30 के बाद हर दशक में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो 1 से 2% तक कम हो जाता है, लेकिन सही डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इसे काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। डॉक्टर साफ कहती हैं कि 30 में वजन कम करना क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट का खेल नहीं है, ये एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का परिणाम है। अगर आप अपनी डाइट, एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सही कर लेते हैं तो वेट लॉस धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से संभव है। याद रखिए, स्मार्ट हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।